श्री दुर्गा सप्तशती परम पंचमाध्याय परम विनियोग। इस उत्तम चरित्र के ऋषि रुद्र देवता महासरस्वती अनुच्छुभ चंद्र भीमा शक्ति ब्रह्माणी ब्रिज सूर्य तथा समावेश स्वरूप है। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसके विनियोग का ध्यान है। ध्यान जिनके कर कमलों में घंटा शूल हल शंख मुसल चक्र और धनुष बाण है, जिनके शरीर की दीप्ति शारदीय चंद्र के समान सुंदर है, जो त्रिलोक की आधारभूता और शुभ निशुभ आदि देवताओं का सहार करने वाली है, उन गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न महासरस्वती देवी का मैं निरंतर स्मरण करता हूँ। ऋषि ने कहा, प्राचीन काल में शुभ और निशुभ नामक दानवों ने अपने बल के मत से चूर होकर इंद्र के हाथ से त्रिलोक का राज्य एवं यज्ञ भाग छीनकर अधिकृत कर लिया। वे ही दोनों राक्षस सूर्य के चंद्र कुबेर यम वरुण आदि देवों के अधिकार भी भोगने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे दोनों ही करने लगे। उन दोनों दानवों ने सभी देवों को पराजित अपमानित तथा राज्यच्युत करके उन्हें स्वर्ग से बाहर खदेड़ दिया। उन दोनों बलशाली असुरों से जगदम्बा से अपमानित होकर देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया। उन लोगों ने सोचा कि जगदम्बा ने हम लोगों को प्रसन्न होकर वर प्रदान किया था कि संकट पात्र स्थिति में तुम्हारे स्मरण से मैं तुम्हें संकट मुक्त कर दूंगी। ऐसा निश्चय करके देवता लोग गिरिजाराज हिमालय पर्वत पर जाकर भगवती विष्णु माया की स्थिति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को मेरा सदैव नमस्कार है, प्रकृति के भद्रा को प्रणाम है, नियम पूर्वक जगदम्बा को हम लोग प्रणाम करते हैं। रुद्रा निद्रा नित्या गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योत्नामयी चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपिणी देवी को सदैव नमस्कार है। शरणागत में आयतों की कल्याणकारिणी वृद्धि एवं सिद्धि रूपिणी देवी को हमारा बारंबार प्रणाम है। नेतृत्व में राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्ववाणी स्वरूपा जगतजननी को हम प्रणाम करते हैं। दुर्गा संकटहरिणी सर्वस्वरूपा सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और धर्मा देवी को मेरा सत प्रणाम है। अत्यंत सौभ्य अत्यंत रोधा देवी को हम बार बार प्रणाम करते हैं। जगत की आधारभूता कृषि देवी को पूर्ण प्रणाम है। अब सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाने वाली देवी को मेरा सत नमस्कार है। सभी प्राणियों में चेतना कहलाने वाली देवी को मेरा अभिवंदन है। सभी जीवों में वृद्धि रूप से निवास करने वाली देवी को मेरा बारंबार प्रणाम है। सभी प्राणियों में निद्रा रूप से में स्थित देवी को मेरा प्रणाम है। समस्त जीवों में क्षुधा गिंग रूप से विद्यमान देवी को मेरा प्रणाम है। सभी जीवों में छाया रूप से स्थित, सभी प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित, सभी जीवों में तृष्णा रूप से स्थित, सभी जीवों में क्षमा रूप से विद्यमान देवी को मेरा पूर्ण प्रणाम है। जो देवी सभी जीवों में जाति रूप से स्थित, लज्जा रूप से स्थित तथा शांति रूप से स्थित है, उन देवी को मेरा बारंबार अभिवंदन है। सभी प्राणियों में श्रद्धा रूप से तथा क्रांति रूप से स्थित देवी को मेरा नमस्कार है। जो सभी जीवों में लक्ष्मी रूप तथा वृत्ति रूप में विद्यमान है, उन देवी को मैं पूर्ण प्रणाम करता हूँ। सभी जीवों में स्मृति रूप से वर्तमान देवी को मेरा बारंबार प्रणाम है। जिन देवी की सभी जीवों में दया तथा दृष्टि रूप से स्थिति है, उन देवी को मेरा प्रणाम है। जो देवी सभी प्राणियों में मार्थ तथा भ्रांति रूप से विद्यमान है, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों के इंद्रिय वर्ग की स्वामिनी तथा सभी प्राणियों में व्याप्त रहने वाली है, उन्हें मेरा नमस्कार है। जिन देवी की इस सृष्टि से में चेतना रूप से व्याप्त है, उन देवी को मेरा प्रणाम है। प्राचीन काल में अपनी इष्ट सिद्धि की पूर्ति होने से देवी ने जिनका सत्वन तथा देवों के राजा इंद्र ने बहुकाल तक जिनका सेवन किया, वह कल्याणकारिणी देवी ईश्वरी हमारा
हित तथा मंगल करे तथा मेरी सभी आपदाओं का निवारण करे। जिन परमेश्वरी को हम सब लोग देवगण दैत्यों द्वारा ध्वस्त हो इस समय प्रणाम करते हैं तथा जो भक्ति युक्त चित्त के पुरुषों द्वारा स्मरण करने से समस्त संकटों को तत्कालीन डाल देती है, वही जगदम्बा हमारी संकट को कष्ट करे। ऋषि बोले, हे राजन, देवताओं के इस स्तुति पाठ के समय गंगा स्नानार्थ वहाँ श्री पार्वती देवी आई हुई थी। उस सुंदर मुकुट वाली भगवती पार्वती ने देवताओं से प्रश्न किया, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से उत्पन्न हुई शिवा देवी ने कहा, युद्ध में शुभ निशुभ दैत्य से पराजित तथा शुभ से अपमानित होकर यह समस्त देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका देवी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए वे इस त्रिलोक में कौशिकी नाम से संबोधित की जाती है। कौशिकी की उत्पत्ति के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग में परिवर्तित हो गया, अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई, जिसके पश्चात वहाँ शुभ निशुभ के भूत चंड मुंड ने आकर परम मनोमुग्धकारी रूप वाली अंबिका देवी को देखा। देवी को देखकर वे शुभ दानव के पास जाकर बोले, महाराज, मैंने हिमालय पर एक अत्यंत रूपवती स्त्री देखी है, जिसकी क्रांति से हिमालय उदासित हो रहा है। वैसा अनिगंत रूप कभी किसी ने नहीं देखा होगा। हे असुरदीप, आप पता लगाइए कि वह कौन है, उसे ग्रहण कर लीजिए। उस स्त्री रत्न के समस्त अंग बहुत ही कामनीय हैं और वह अपने अंगों की शोभा आभा से समस्त दिशाओं को आलोकित कर रही है। हे दैत्यराज, अभी तक वह हिमालय पर ही वर्तमान है, आप उसे चलकर देख सकते हैं। हे प्रभु, इस समय आपके गृह में संसार के सभी रत्न, घोड़े आदि शोभित हो रहे हैं। हाथियों में ऐरावत, वृक्षों में परिजात तथा घोड़ों में ऊंचे सर्वत्व आपने ही इंद्र से छीन लिया है। हंसों से युक्त जुता हुआ ब्रह्मा जी का यह रत्न जनित अद्भुत विमान अब आपके यहाँ पड़ा है। महापन नामक कुबेर की निधि छीनकर आपने हस्तगत कर लिया है। कैसरों से सुशोभित किनी नाम की माला समुद्र ने आपको अर्पित कर दी है, जिसके कमल कभी भी नहीं मुस्कुराते और सदा हरे भरे रहते हैं। सोना बरसाने वाला वरुण देव का छत्र भी आपके घर में शोभित हो रहा है तथा प्रजापति का वह उत्तम रथ भी आपके पास उपलब्ध है। हे दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्क्रांतिपदा नामक शक्ति भी आपने अपने अधिकार में ले ली है तथा वरुण का पास और समुद्र गर्भ के अनेकों रत्न आपके अनुज निशुभ के पास है। अग्नि ने स्वस्थ शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपको अर्पित किए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार आपने समस्त रत्नों का संग्रह कर लिया है, फिर यह स्त्रियों में रत्नमयी देवी को आपने क्यों छोड़ रखा है? इसे भी आप अपने अधिकार में कर लीजिए। ऋषि ने कहा, चंडमुंड के मुख से ऐसी बात सुनकर शुभ ने अपने महादैत्य सुग्रीव को दूध बनाकर देवी के पास संदेश लाने के लिए भेजा। उस दैत्य से शुभ ने कहा कि तुम उसे बातों में बहलाकर मेरे पास अति शीघ्र लाने का प्रयत्न करना। वह दूत पर्वत के उस मनोरम भाग में गया जहाँ देवी विराजमान थी। उनसे उस दैत्य ने मधुर वाणों में कहना प्रारंभ किया। दूत ने कहा, हे देवी, इस समय दैत्यराज शुभ ही इस त्रिभुवन के एकमात्र स्वामी हैं। मैं उनका दूत बनकर उसकी आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा का पालन देवता लोग सदैव निर्भीक रूप से करते आए हैं। कोई भी उनकी आज्ञा टालने का दुस्साहस नहीं कर सकता। उन्होंने समस्त देवों पर विजय प्राप्त की है और तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे तच्चित होकर सुनो। समस्त विश्व मेरे अधीनस्थ है, देवता भी मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। संपूर्ण एकांशों को मैं ही भिन्न भिन्न रूपों से ग्रहण करता हूँ। तीनों लोकों के सर्वश्रेष्ठ रत्न सभी मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन श्रेष्ठ रत्न ऐरावत नाम का हाथी मेरे पास है। क्षीर सागर में मंथन काल में उत्पन्न अर्श रत्न ऊंचे सर्वा को अब देवताओं ने मुझे अर्पित कर दिया है।
हे सुंदरी, इन पदार्थों के अतिरिक्त और भी जितने अमूल्य रत्न या पदार्थ देवों गंधर्वों के नागों के अधिकार में थे, वे सब अब मेरे पास उपलब्ध है। हे देवी, हम लोग तुम्हें स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आओ, क्योंकि उन अधिकृत रत्नों का उपयोग करने वाला एकमात्र मैं ही हूँ। हे चंचल चितवन वाली सुंदरी, तुम मेरे या मेरे भाई महाप्रकामी निशुभ के पास रहकर दुर्लभ सुखों का उपयोग करो, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपिणी हो। मेरा वर्ण करके तुम अतुल संपत्ति तथा ऐश्वर्य की उत्तराधिकारी बनोगी। अपनी वृद्धि में से ऐसा विचार कर तुम मेरी पत्नी बनना स्वीकार करो। ऋषि ने कहा। दूत के मुख से ऐसी युक्ति सुनकर कल्याणमयी भगवती जगदात्री दुर्गे मन में गंभीर भाव से मुस्कुराते हुए उस दूत से कहने लगी। देवी ने उस दूत को संबोधित करते हुए कहा, हे दूत, तुमने जो बात कही है वह बिल्कुल सत्य है, इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। शुभ तीनों लोगों का इस समय स्वामी और उसका भाई निशुभ भी उसी के सदस्य पराक्रमशील है, किंतु इस विषय में मैंने पहले जो प्रतिज्ञा ठान ली है उसे मैं किस प्रकार तोड़ सकती हूँ। मैंने अपनी अज्ञता के कारण जो प्रतिज्ञा कर रखी है तुम्हें उसे सुनाती हूँ। मेरी प्रतिज्ञा है कि जो प्राणी मुझे समर में पराजित करेगा, जो मेरे ही अभिमान का खंडन करेगा तथा जो मेरे ही समान पराक्रमी तथा साहसी होगा, वही मेरा स्वामी बन सकेगा। इसलिए महादैत्य शुभ या अनुशुभ स्वयं ही जब यहाँ आकर मुझे पराजित कर दे तो मेरा विवाह उनसे हो सकता है, इसमें विलम्ब करना उचित नहीं है। तब देवी से दूत ने कहा, हे देवी, तुम मेरे सामने ऐसी अभिमान पूर्वक बातें ना करो। इस ब्रह्मांड में ऐसा कौन है जो शुभ निशुभ के सामने खड़ा होने का साहस कर सके। अन्य निम्न कोटि के दैत्यों के सामने भी सारे देवता मिलकर युद्ध में पार नहीं पा सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर क्या कर सकती हो। जिन शुभ आदि महापराक्रमी दैत्यों के आगे इंद्र आदि देवता भी भय के कारण युद्ध विमुख हो गए हैं, उनके सामने तुम अकेली स्त्री होकर कैसे जा सकती हो। अतएव तुम मेरा ही कहना मानकर शुभ निशुभ के पास चलो। ऐसा करने से तुम्हारी महता की रक्षा होगी, अन्यथा अब वे तुम्हारे केस पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए ले जाएंगे, तब तुम्हें अपनी मर्यादा खो देनी पड़ेगी। दूत की बात सुनकर देवी ने उत्तर दिया, तुम्हारा कहना उचित ही है। शुभ निशुभ निसंदेह बलवान और पराक्रमी दैत्य हैं, किंतु मैं क्या करूं। मैंने पहले बिना सोचे समझे ही ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है कि उसे कैसे भंग करूं। अतएव अब तुम वापस लौट आओ और अपने स्वामी से मेरी कई भी बातें आदरपूर्वक समझाकर कहो। इसके बाद वे जैसा उचित समझेंगे वैसा करेंगे। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण के सार्वजनिक कथा के अंतर्गत देवी वत्स में वर्णित दूत संवाद नामक 5वां अध्याय समाप्त। दुर्गा सप्तशती 6वां अध्याय के लिए कंटिन्यू देखते रहिए।